Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, उसका वीडियो नंबर 4 देखने जा रहे हैं दोस्तों, कि जिसमें आज रोज हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल करके रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे दिस के बदले लास्ट। ओके, नाउ आज के ये सेशन में हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो अलग अलग तरीके से हो पाता है। उसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए। एक है हमारे पास, वन ऑफ दिस मेथड is based on the change in the oxidation number of reducing agent and the oxidizing agent। तो उसके ऊपर से वो मेथड का नाम हमने दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। The other method is based on the splitting of the redox reaction into two half reaction, one involving oxidation and the other involving reduction। उसके ऊपर से यह मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। बोथ दिस मेथड्स आर इन यूज एंड द चॉइस ऑफ देयर यूज रेस्ट विद द इंडिविजुअल यूजिंग देम। यानी कि चॉइस जो है वो हमारे ऊपर रहती है। ठीक है, देन पॉइंट आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सीडेशन मेथड का इस्तेमाल आज रोज हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें कौन सी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये पूरी मेथड जो है वो हम देखने वाले हैं। इन राइटिंग इक्वेशंस फॉर oxidation reduction reaction, just as for other reactions, the compositions and formulas must be known for the substances that react and for the products that are formed। मतलब कि यहाँ पे बहुत सिंपल फंडामेंटल है। जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो रिएक्शन के केमिकल सिंबल्स जो होते हैं, ठीक है, वेदर इट इज फॉर रिएक्टेंट और
फॉर प्रोडक्ट। ये दोनों हमें पता होने चाहिए। देयर केमिकल सिंबल मस्ट बी known before writing the chemical reaction. Okay. Yes. The first step, how to do this? Step number 1, write the correct formula for each of the reactant and product. Step number 1 में हमें उनके फॉर्मूला लिखने हैं। Okay? दोनों के, रिएक्टेंट जो हम ले रहे हैं और प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देन सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। मतलब कि हमें क्या करना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो पूरे रिएक्शन का, सपोज कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव अस C प्लस डी, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। ठीक है, आइडेंटिफाई द एटम्स विच आर अंडरगो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर in the reaction by assigning the oxidation number to all the elements in the reaction। सबसे पहले असाइन कर देना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद तुरंत किसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे एटम को हमें पकड़ना है। ठीक है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये डिसाइड कर लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर। देन स्टेप नंबर 3, calculate the increase or decrease in the oxidation number per atom and for the entire molecule or ion in which it occurs। यानी कि कौन से एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कम हो रहा है, वो हमें डिसाइड कर लेना है। If these are not equal, then multiply by suitable number so that this become equal। दोनों तरफ वो नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल ना हो तो वो हमें इक्वल कर देने हैं। देन स्टेप नंबर 4, ascertain the involvement of ions if the reaction is taking place in water। अगर रिएक्शन जो है वो वाटर के इस्तेमाल से होती है, एड H plus or OH minus ions to the expression on the appropriate side। जो भी साइड पे जरूरत पड़े उसके हिसाब से आपको H plus और OH minus ऐड करने होते हैं, so that the total ionic charges of reactants and products are equal। If the reaction is carried out in acidic medium, in acidic solution, use H plus ions in the equation, and if in basic solution use OH minus ions। Okay, after that in step number 5, make the numbers of hydrogen atoms in the expression on the two sides equal by adding, किसको ऐड कर देना है, by adding the water, okay, to the reactant or product, जो साइड पे आपको जरूरत पड़े ऐसे। Now also check the number of oxygen atoms। If there are the same number of oxygen atoms in the reactant and products, the equation then represents the Belen redox reaction। Okay, so overall this is what there are 5 basic steps. By using this we can balance any redox reaction by using the oxidation number method। Okay, now let us take an example, that is the problem number 8.8। Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate, that is K2Cr2O7, with the sodium sulfite।
that is Na2SO3 in an acidic solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion. So let us go one by one to solve this equation, to solve this problem. Step number 1, what we have to do? The skeletal ionic equation is, वो हम लिखेंगे Cr2O7 - 2, that is dichromate ion, with sodium sulfite. In that we have the ion, that is SO3 - 2. They give us chromium 3 ion, that is Cr+3, and sulfate ion, that is SO4 - 2. Okay, so dichromate we have taken. You can see there with the sodium sulfite, so sulfite ion will be there, that is SO3 - 2. It gives us the chromium 3, that is this one Cr+3, and the sulfate ion, that is SO4 - 2. Okay, so this is what the step number 1, that is the skeletal ionic equation. Okay, now step number 2. Assign oxidation numbers for chromium as well as for sulfur. So let us assign. We have the skeletal equation. We'll be writing this first. Cr2O7 - 2 plus SO3 - 2. It is going to give us Cr+3 plus SO4 - 2. Now let us assign the oxidation number for the elements. For chromium it is +6, for oxygen -2, for sulfur +4, for oxygen -2, for chromium it is +3, already it has been mentioned. Again for sulfur +6, for oxygen -2. Okay, these indicate that the dichromate ion, this one, dichromate ion is the oxidant okay, and the sulfite ion, this one, is the reductant. Okay, you can see that the chromium is the oxidation number, which is from +6 to +3, whereas for sulfur that is +4 to +6. Okay, now next step number 3. Calculate the increase and decrease in the oxidation number and make them equal. तो वो तो हमने अभी कर दिया है, फिर से करेंगे. सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. Cr2O7 - 2
प्लस SO3 minus 2 is going to give us Cr plus 3 plus SO4 minus 2. So we were having this chromium, the oxidation number it was plus 6. For this oxygen it was minus 2. For the sulfur it was plus 4. For oxygen it was minus 2. For chromium plus 3. For this sulfur plus 6. For oxygen it was minus 2. So we can see here for chromium, the oxidation number in reactant it was plus 6, and then in the product it is the plus 3. Okay, so here 3 we have to multiply with this 2. Okay, then sorry, for sulfur the oxidation number in reactant it was plus 4, in the product it is plus 6. Okay, now oxygen also we have to calculate it. Okay, that is minus 2, so there we don't have an issue. Okay, in case of oxygen, suppose here we'll be keeping 3. Okay, 3 sulfur, then here also we have to keep it 3. Okay, chromium it is plus 3. Now you can calculate it. Sulfur is plus 3, sulfur is plus 3. Okay, okay, yes. So calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal. This is what the step number 3. Okay, now step number 4. As the reaction occurs in the acidic medium and further ionic charges are not equal on both the sides, so that also we have to see. Cr2O7 minus 2 plus 3SO3 minus 2, it gives us 2Cr plus 3 plus 3 times SO4 minus 2. Okay, so here in this reaction we need to add 8H plus on the left hand side to make it the equal. Okay, so plus 8H plus. Okay, now step number 5. Finally, count the hydrogen atoms and add the appropriate number of the water molecules. Here for this reaction it is 4H2 on the right to achieve the balanced reduction charge. So let us do this. Cr2O 7 minus 2 plus 3SO3 minus 2 plus 8H plus, it gives us 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 8H plus was there, so we need to add 4H2. Okay, so this is what the complete redox reaction which we have done the balancing of it. Okay, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, मतलब कि स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक हमने किया हुआ है. ओके, नाउ कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. ठीक है,
जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।